ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 1971 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मेन पॉइंट्स। मुरली का सार है नजर से निहाल करने की विधि। नजर से निहाल करने की विधि। बाप दादा ने कहा, वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थिति को पार कर सकेंगी, अर्थात पास विद ऑनर बन सकेंगी। सिर्फ स्व शब्द भी याद रहे तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। बाबा ने कहा, आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हो। डॉक्टर अपने डॉक्टरी के कर्तव्य करते हुए चलते फिरते खाते पीते अनेक कार्य करते हुए यह भूल जाता है क्या कि मेरा कर्तव्य डॉक्टरी का है। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों का जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वरूप स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराना। बाबा ने कहा, दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदाकाल साथ सम्मुख रहती है वह कभी भूल सकती है। आत्मा के सदा समीप और सदा साथ रहने वाली चीज कौन सी है? यह शरीर व देह। यह सदैव साथ होने के कारण निरंतर याद रहती है ना। बाबा ने कहा, अब आप श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? बाप दादा सदा साथ सदा सम्मुख हैं। बाबा ने कहा, जबकि देह साथ रहते हुए भी भूलती नहीं तो फिर बाप इतना समीप होते हुए भी भूलता क्यों है? चढ़ाने वाला याद आना चाहिए व गिराने वाला। बाबा ने कहा, निर्वाण धाम में व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती आई है, तो उन आत्माओं की बहुत समय की रही हुई आस पूरी कराने के कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा, अगर अपनी ही आस मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कराने की अभी पूर्ण नहीं करेंगे तो दूसरों की कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, जो बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा, जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे तब ही अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और जीवन मुक्ति अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने की पास दे सकेंगे। बाबा ने कहा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है। बाबा ने कहा, इसलिए अपने को सदा इस स्थिति में स्थित रहने से एक सेकंड में किसी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगी। बाबा ने कहा, अंत में तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएंगी। और लास्ट में बाबा ने कहा, जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे उतना आत्माओं की पुकार के आलाप आप आत्माओं की शक्तियों को आह्वान करने की आलाप तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। ओम शांति।